के जाने के समझे के दरकार है। हमनी के मेन मकसद झारखंड राज्य सेकंड में और फर्स्ट में हमारे विस्थापन महाजन सहकारी व्यवस्था के खिलाफ लड़े। झारखंड राज्य के असलियत आज भी हमने ठीक से न पढ़े गए। हटे विनोद बाबू का लाए पढ़ो और लड़ो। आज भी जे नौजवान, आज भी जे नया पीढ़ी और बस एक बात समझ में आवे कि झारखंड राज्य अलग बने, बिहार से झारखंड राज्य अलग ना। झारखंड राज्य अलग करना सेकेंडरी चीज लगला। झारखंड राज्य का मांग वो सेकेंडरी था, प्राइमरी में की हलाए विस्थापन, महाजनी व्यवस्था, सुदखोरी व्यवस्था, पुलिस या दमन के व्यवस्था उगला हमें प्राइमरी। अगर विस्थापन न रहता तो विनोद बाबू के जन्म महाजनी पूरी दिन आए रहता तो विनोद बाबू के जन्म में झारखंड अलग राज्य से भी महत्वपूर्ण और बड़ा लड़ाई है इस क्षेत्र के लिए। विस्थापन के लड़ाई, महाजन के अत्याचार के लड़ाई, सूदखोरी के खिलाफ के लड़ाई। लेकिन आज इतना दिन बाद भी विस्थापन के समस्या से, चाहे धनबाद रहे या निरसा रहे या पतलाबाड़ी रहे, आज भी विस्थापन के समस्या से जूझ रहा है। आज डीवीसी से सोलर प्रोजेक्ट के चर्चा है। आज कितना उम्मीद के साथ झारखंड के जनमानस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी परियोजना के खातिर अपन पूर्वज के जमीन दिए के काम कर रहे। लेकिन आज उस प्रोजेक्ट में, आज उस परियोजना में झारखंड के निवासी के की मिल रहा है कि कतरों से छुपल रहा। आपने समझ जाने कि आज के हमारे स्थिति क्या है। हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे काका, हमारे जेठो, हमारे बापेर जमीन गिला, আমরা প্রজেক্টের জন্য জমি দিয়েছি। लेकिन আজকে আমাদের কি स्थिति है। तो यह तो लड़ाई है विनोद बाबू के विस्थापन। वकील विनोद बाबू एक वकील, कॉमरेड एकेरा एक इंजीनियर कोलियरी के, यानी अपनी के शुरुआत विस्थापन के लड़ाई से। जमीन किसानों के जमीन छीन गए कंपनी फैक्ट्री में और उस जमीन के बदले जो नियोजक नहीं मिल रहा है उस खिलाफ में लड़ाई हो। लेकिन आज भी समस्या इसलिए है। इसलिए आज विनोद बाबू के प्रतिमा के अनावरण के इस कार्यक्रम के माध्यम प्रण लिए क्या आवश्यकता हो कि विनोद बाबू केवल मूर्ति में नहीं पूजल जीताए, विनोद बाबू के विचार गांव-गांव तक लेके जीवाए। और आज विस्थापन के मुद्दा है, चाहे महाजनी व्यवस्था के रूप में जो धीरे धीरे मनमाना उद्योग यहाँ पर न रहा है, बिना विस्थापन के, बिना रोजगार के, बिना नियोजन के, बिना सुविधा के, उस न्याय के खिलाफ उस जंग के ऐलान करने की आवश्यकता है। और जरूरत पड़े तो आज पतलाबाड़ी की धरती से हर घर से विनोद बने की आवश्यकता है। आज तो निवेदन ले कि विनोद बाबू हमने मांगे आने वाला ना हो। आर की घुरी क्या है तो विनोद बाबू आर नाय कि कॉमरेड एके राय रहे कोई घुरी क्या है तो आर नाय। आज जे भी महापुरुष हमनी के रास्ता देखाए के गेला तो, जे महापुरुष झारखंड राज्य अलग करी के गेला तो, ओखरानी के केवल मूर्ति के माध्यम से पूजे की आवश्यकता ना है। अपने विचार के हृदय में धारण करके आज अपन हक अधिकार के लड़ाई लड़े की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आज जे डीबीसी के विस्थापन, आज जे फिर से अपनी जमीन अधिग्रहण करे जा रहा लो, बिना सुविधा के, बिना मर्जी के, बिना अनुमति के, और खिलाफ जंग की आवश्यकता है। जंग की तैयारी करा, पूरा हमनी को ने साथ खड़ा है। आज यह पंचायत के डैम में, इस पंचायत के डैम में आदमी पानी दूर दराज से सैलानी देखे आवाती, दूर दराज से सैलानी यहाँ आते हैं। यही खाने आसे अरे बोटे पिकनिकेर आनंद ले, किंतु उसी जल के नीचे वह पानी के भीतर में हमनी के हजारों हजार एकड़ जमीन, हमनी के दर्जनों दर्जन गांव जो डूब गया और ओकर जो दर्द
चीख है और सुने वाला कोई नहीं। आज पंचायत डैम के पानी देखे में खूब सुंदर, खूब ভালো লাগে। এই পঞ্চায়েতের পানি, এই পঞ্চায়েতের নৌকা, এই পঞ্চায়েতের দৃশ্য हमरा के देखे तो खूब ভালো লাগে। लेकिन आज वह पंचायत कर पानी के भीतर है जो हमनी के पीड़ा है, हमनी के अपन गांव खोवे के पीड़ा, हमनी के अपन घर खोवे के पीड़ा, हमनी के अपन रोजगार खोवे के पीड़ा, उस पीड़ा से कोई परिचित नहीं हो पाता। इसलिए आज बढ़िया दिन है, आज खूब भालो दिन है कि विनोद बाबू कर पुण्यतिथि कर अवसरे, विनोद बाबू कर प्रतिमा कर अनावरण कर अवसरे हमरा के एगो क्रिया खाए को आवश्यकता है, हमरा के एगो प्रतिज्ञा लिए का आवश्यकता है कि अब रिफाइल से विनोद बाबू जिस तर्ज पे आंदोलन कर रहते उस तर्ज पे आंदोलन करके अपन हक अधिकार के हमनी के लड़ के लिए के तो तैयार है ना? हाँ तैयार है, हम लोग भिखारी बना देना। आज यह डीवीसी में 37 दिन से धरना चल रहा है, 37 दिन से धरना चल रहा है और सुने वाला अगर कोई न है तो आज हमनी की आवश्यकता है और याद भी करना है विनोद बाबू के समय के उस आंदोलन के किस प्रकार से ओकनी आंदोलन के धार दे। आज बेशक झारखंड राज्य अलग भई गए, बेशक हमनी के अलग झारखंड राज्य मिल गए, लेकिन आज भी झारखंड के जनमानस, आज भी झारखंडी नौजवान, झारखंडी किसान, झारखंडी महिला, झारखंडी बुजुर्ग अपन हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए आज कहानी से विनोद बाबू के पुण्यतिथि के अवसर में हमारा आग्रह रहता है एक बार फिर से हमने के अपन हक अधिकार के लड़ाई लड़े की आवश्यकता है। आज किस प्रकार से विनोद बिहारी महतो कॉमरेड के राय शिबू सोरेन के टिकड़ी गांव गांव में जाएंगे, एक एक महिला, एक एक किसान, एक एक बुजुर्ग के बुझवाल दी कि झारखंड राज्य तो लेना ही लेना है, साथ साथ में महाजनी व्यवस्था, कंपनी जिस प्रकार से बीसीसीएल डीवीसी के मनमाना और खिलाफ भी लड़ रहा है। इसलिए आज समय बेशक कई साल बीत गया है, लेकिन हमने मानना है कि स्थिति आज भी जैसने के तैसने है। आज इस झारखंड में कहानी बताओ ककर जीवन में बदलाव ले, जकर बाप दादा पूर्वज लाखों लाख एकड़ जमीन कहीं पंचायत डैम के नाम पर, कहीं मैथेन डैम के नाम पर, तो कहीं बीसीसीएल के नाम में, तो कहीं ईसीएल के नाम में लाखों लाख एकड़ जमीन दे दिलाए। आज उठने के की स्थिति, आज जगह एक बित्ता जमीन नहीं गलो डीवीसी में, जगह एक बित्ता जमीन नहीं गलो पंचायत के डैम में, आज कलकत्ता के बाबू सराय के यहाँ फुटानी झाड़ वाला जगह एक बित्ता जमीन नहीं, जगह बाप दादा के एगो पसीना में टपकल है, आज एक अपनी फुटानी झाड़ डाला और जगह लाखों एकड़ जमीन जल समाधि बन गया है, जगह बाप दादा के लहू बहल है, आज भी अपनी संघर्ष कर रहा है। इसलिए हमें लगा है कि आज एक बार पुनः आवश्यकता है उस गुलाम के याद करे के, आज एक बार पुनः आवश्यकता है एकजुट भाई के झारखंड के सरजमी में एक बृहद आंदोलन के, ताकि दोबारा भविष्य में कोई आंदोलन न आए। आज आंदोलन केवल एक जगह नहीं भय रहा है, आज डीवीसी में आंदोलन भय रहा, आज सीसीएल में आंदोलन भय रहा, आज बीसीसीएल में आंदोलन भय रहा है, आज पूरे झारखंड में छोटा नागपुर से संथाल, संथाल से पलामू और पलामू से कोल्हार तक आंदोलन भय रहा है। तो सवाल है क्या है कि जब झारखंड राज्य मिल गया है तो भाई ककर खातिर झारखंड राज्य कि विनोद बाबू के सपना हटे हलाए। वास्तव में विनोद बाबू के सपना खुद विनोद बाबू के जब पार्टी के सरकार ओखनी धीरे धीरे खत्म कर, आज ना विनोद बाबू के मान सम्मान रह गए थे, बल्कि ओखनी तो प्रयास कर रहा है कि धीरे धीरे जितना भी बड़ा बड़ा आंदोलनकारी
जे झारखंड राज्य के अलग करे में अपन जीवन दे दिलाए ओकरा हम साइड के दे। विनोद बाबू यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्मदाता, विनोद बिहारी यानी झारखंड के निर्माता, लेकिन आज ओकर विचार, ओकर सोच, ओकर पार्टी के भीतर कहाँ रह गया है, एक कतलों से छुपल। विनोद बाबू इसलिए जीवन भर नारा दलते, इसलिए जीवन भर नारा दलते कि पढ़ो और लड़ो। क्या बार बार आज भी बहुत सारा आंदोलनकारी जिंदा हथी, आज के दो में आंदोलनकारी आसे एखनो वारा गल्प करे कि विनोद बाबू बीचे बीचे कभी कहा है कि हरे झारखंड राज्य तो हम भी ले लेवाई, झारखंड राज्य तो हम भी ले लेवाई, आज लेवे, काल लेवे, परसों लेवे, झारखंड राज्य तो ले लेवाई, लेकिन एकरा चले तो। विनोद बाबू के हमेशा एगो चिंता रहा, जिस प्रकार से चिंता भगत सिंह के रहा, भगत सिंह भी बार बार है बतिया बोला है। भगत सिंह बार बार एक बात को कहते थे कि भारत को तो आजाद करा देंगे, आज नहीं तो कल भारत अंग्रेजों के चुंगल से आजाद होगा। लेकिन क्या ये आजादी गांव तक, क्या ये आजादी खेत खलिहान तक, क्या ये आजादी मजदूरों तक, किसानों तक जाएगी कि नहीं, या 10% 10% मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आजादी होगी। आप देखिए अंबानी जी, अडानी जी के हाथों तक आजादी वहां से बाहर ही नहीं निकलता है। तो वही चिंता विनोद बाबू करते थे झारखंड के लिए, झारखंड तो ले लेंगे, चलाएगा कौन? आज आप बताइए कौन चला रहा है झारखंड? हाँ हेलो, आज किसी प्रोजेक्ट में चले जाइए, मजदूरी करने वाला व्यक्ति आपके निरसा का हो सकता है, लेकिन जो मैनेजर है वो कलकत्ता। यही चिंता थी विनोद बाबू कि झारखंड राज्य तो अलग हो जाएगा, आज हो काल होगा।